हाय एवरीवन, हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मोल के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स मोल पढ़ लेते हैं, कोई केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, 11 12 पढ़ लेते हैं, बट उनको मोल के बारे में नहीं पता होता कि एग्जैक्टली व्हाट डज द मोल, राइट। तो हम मोल के बारे में जानते हैं। बस 5 से 10 मिनट लूंगा, बस 5-10 मिनट पूरा ट्रिक दे दूंगा आपको कि मोल एक्चुअली में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे लिखा मोल। अब एक मोल ये भी है जो हमारे किसी बॉडी के फेस पे तो छोटा सा डार्क स्पॉट होता है, उसको भी हम मोल बोलते हैं, इसको हम चिन्ह बोलते हैं, है ना। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये मोल है, इसको भी मैं मोल कहूंगा, है ना। इसको मसा बोलते हैं हिंदी में, बट ये मोल मैं केमिस्ट्री के टर्म में बात करता हूँ। तो मोल क्या है, अगर हम इसको जैसे जो बच्चे रटते हैं चीजों को, है ना, मतलब रोट लर्निंग करते हैं, तो वो बोलेंगे इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स elementary quantities in which they have 12 ग्राम of carbon, 12 atom, 12 ग्राम of 12 कार्बन एटम जो कंसिस्ट करते हैं, उसको हमने मोल बोला। बट नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं मोल की बात करूं, जैसे कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल कहीं शॉप पे गया, है ना, अंडरस्टैंड करेंगे, उसने शॉपकीपर को बोला कि मुझे कुछ शुगर चाहिए, मुझे वाटर चाहिए, मुझे मिल्क चाहिए, मुझे राइस चाहिए, राइट, और मुझे व्हीट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो शॉपकीपर पे गया और उसने सडनली क्या बोला कि 1 किलो शुगर दे दो, 1 लीटर वाटर दे दो, 1 लीटर दूध दे दो। क्या वो कह सकता है कि 1 लीटर मुझे चावल दे दो? क्या वो कह सकता है कि 1 लीटर क्या वो कह सकता है कि 1 लीटर मुझे आटा दे दो? नो। इसकी यूनिट क्या है पता है कि ये ग्राम है, सॉलिड चीज है, तो इसका यूनिट हमने क्या लिखा है, लीटर आने की क्या लिखा है हमने, ग्राम लिखा है। और इसी तरह वीट का भी क्या लिखा है हमने, ग्राम लिखा है। तो ये जो हमने ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, ग्राम, ये सब क्या है, मिलीलीटर, ये क्या है, एक तरह की सबकी इसकी यूनिट्स हैं। क्या है, यूनिट्स हैं। तो सिमिलरली मोल भी क्या है, एक तरह का, डियर स्टूडेंट एंड दोस्तों, क्या है, यूनिट है, जो कि एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है ना, जिसका मतलब होता है हीप। हीप का मतलब होता है ढेर। जैसे हम कोई गेहूं को हमने एक सैक में से, बोरे में से निकाल के रख दिया और एक ढेर बन जाता है, तो उसको हमने बोला हीप, और उसको ही हमने क्या बोला है, एक मोल के एक तरह का यूनिट है केमिस्ट्री के टर्म में। अब ये यूनिट किस किस का है, आइए हम जानते हैं। ये यूनिट है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, कटायंस का, आयंस का, अनायंस का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, एलिमेंट्स का, पार्टिकल्स का, ईटीसी एटसेट्रा। यानी केमिस्ट्री में हम किसी चीज को अगर टर्म में बात करेंगे, एटम, मॉलिक्यूल, सबको, इस सबको हम किस में ड्राइव करेंगे, मोल में। यानी मोल की एक तरह का यूनिट है जो इस सबको मेजर करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम गांव में जाते हैं, है ना, या हमारे पास कहीं शॉप पे दूध लेने जाते हैं, तो उनके पास एक फ्लास्क बर्तन होता है ना। वो बर्तन से क्या है, वो नाप देते हैं और हम आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर हम चुपचाप लेके आ जाते हैं। यानी किसी न किसी इंसान ने उसको मेजरिंग क्वांटिटी बनाया होगा, एक यूनिट रख दिया है, जिसको हमने बर्तन फ्लास्क बोला है, दूध वाला, है ना। ये मैंने बना दिया यहाँ पे, है ना, ये पकड़ने वाला कुप्पी बना दिया मैंने। सिमिलरली अब ये मोल है, मोल को एक साइंटिस्ट हुए, है ना, जिस तरीके से हमें इनका नाम नहीं पता, बट हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें पता होगा ये चीजें। इस सबको ड्राइव करने के लिए उन्होंने एक यूनिट बना दिया और एक टर्म दे दिया कि उसको उस टर्म में हम डिफाइन कर देंगे। यानी एक मोल जो होगा वो एवोगैड्रो के बराबर होगा। एवोगैड्रो, ये एवोगैड्रो कौन थे, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस मोल के बारे में बताया था कि एक मोल जो होता है 6.022 10⁻23। अब इस 6.00223 जो मैंने ये Na लिखा है, इसको मैंने बोला एवोगैड्रो नंबर। या मैं एक मोल के बराबर, ये एटम के बराबर भी हो सकता है, मॉलिक्यूल के बराबर भी हो सकता है, कटायन, अनायन, कुछ भी। यानी 1 मोल अगर मैं लिख दूं तो ये 1 मोल ये सबके बराबर इक्वल होने वाला है, राइट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब फॉर्मूला में अगर, ये तो मोल समझ में आया हमें, है ना। अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो हमें पता है कि 1 मोल में कार्बन एटम कितना है, इतना तो फिक्स है ना, 6.0010⁻23। ठीक है, बट ये 1 मोल कार्बन का बोल रहा है, तो 1 मोल कार्बन में इतने हैं, बट कार्बन का टोटल ग्राम कितना है ना, ग्राम। या अगर मैं इसमें दे दूं कि मान लो कि 2 ग्राम कार्बन का दिया हुआ है और हमें निकालना है टोटल मोल इन कार्बन एटम, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है।
फॉर्मूला क्या है कि कोई भी एटम है, कोई भी कंपाउंड है, उसका कोई ना कोई फिक्स मॉलिक्यूलर मास होगा और उसका एक मास भी होगा। एक होता है मॉलिक्यूलर मास, एक होता है मास। मैं इसके बारे में भी ड्राइव करूंगा। तो सिंपल जो इसका फॉर्मूला बन रहा है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या मैं इसको मोलर मास भी बोल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राम मैंने कार्बन का बोला है, तो कार्बन का ये गिवन मास दिया होगा, हमेशा गिवन मास दिया होगा, और मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास हमें निकालना होगा। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा कि जितने भी उसमें एटम्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल हैं, सबका उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है ना, जो उसका क्या है एटॉमिक मास है, सबको मैं जोड़ दूंगा तो वो मॉलिक्यूलर मास कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कार्बन का निकालूं, गिवन मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, दैट इज 1/6। 1/6 कितना आ गया कार्बन के अंदर, इतना इसका क्या आ गया मोल आ गया, समझना है ना। अब 1 मोल कार्बन में मुझे पूछा है तो 1 मोल में क्या करना होगा, तो 1 मोल के लिए इतना है ना, बट हमारे लिए निकला इतनी वैल्यू है, तो इतने के लिए क्या होगा 1/6 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 6.0010⁻23, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1.00210⁻23 अप्रोक्सीमेटली मैंने निकाल दिया। अब ये क्या है, अब अगर वो पूछेगा कि कार्बन एटम के बारे में पूछना है तो कार्बन एटम डाल लिख दूंगा, अगर वो मॉलिक्यूल पूछेगा तो मॉलिक्यूल लिख दूंगा, कटायन पूछेगा तो कटायन लिख दूंगा, अनायन पूछेगा तो अनायन, जो लिखेगा मैं वो लिख दूंगा। इज इट क्लियर? ये हमारा क्या था, एक सिंपल मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट है क्या एक्चुअली में, मैं इसमें एक लंबा टाइम लूंगा थोड़ा, तो छोटी वीडियो दे रहा हूँ मैं आपको। मोल एक क्या है, एक तरह की यूनिट है। क्या है माय डियर स्टूडेंट और दोस्तों, मोल एक यूनिट है जो ड्राइव कर रहा है, हम किसी चीजों को मेजरिंग क्वांटिटी है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, कटायन, अनायन, एलिमेंट्स, कंपाउंड जितने भी हैं, इस सबको हम किस में डील करेंगे, मोल के टर्म में डील करेंगे। जैसे हमने ये एग्जांपल देके दिया है, होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप में सब कुछ सिखाऊंगा, कैसे हम इलेक्ट्रॉन, कैसे हम प्रोटॉन, कैसे हम न्यूट्रॉन, कैसे हम कटायन, कैसे हम अनायन, कैसे हम पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि उसमें कोई अगर चीज़ों को है तो मैं और बेटर तरीके से लेके आऊँ। सो कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, कीप सपोर्टिंग मी एंड टेक केयर। ओके, थैंक यू।